श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री वामन पुराण। 60वां अध्याय। पुनः तेज प्राप्ति के लिए शिव की तपश्चर्या। केदार तीर्थ की उपलब्धि। शिव का सरस्वती में निमग्न होना। मुरासुर का प्रसंग और सनत कुमार का प्रसंग। नारद जी ने कहा, आप मुझे यह बतलाइए कि शंकर कहाँ चले गए थे, जिससे नंदी सहित अंबिका ने अंधक से स्वयं युद्ध किया। पुलस्त्य जी बोले, वे शंकर जी जिस समय 1000 वर्ष तक महामोह में पड़ गए थे, उस समय से वे तेज रहित एवं शक्तिहीन से दिखाई दे रहे थे। मतिमानों में श्रेष्ठ महेश्वर ने स्वयं अपने अंगों को निस्तेज देखकर तप करने के लिए निश्चय किया। उन व्यापक शंकर ने महाव्रत का निर्णय करने के बाद अंबिका को धैर्य धारण कराया और वे शैल आदि नंदी उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने गले में तंत्रानुसार महामुद्रा पहन ली, महासर्पों के कुंडल एवं कमर में महाशंख की मेखला धारण कर ली। दाहिने हाथ में कपाल और बाएं हाथ में कमंडलू लेकर वे वृक्षों के नीचे कभी पड़े रहते, कभी पहाड़ों की चोटियों पर तथा नदियों के तट पर चक्कर लगाते रहते। प्रथम आरंभ में मूल फल खाकर, फिर जल पीकर, उसके बाद वायु पीकर यम नियम का व्रत पालन करने वाले उन्होंने क्रमशः तीनों लोकों में 900 वर्ष व्यतीत किए। उसके बाद उन्होंने हिमालय के ऊपर रमणीय तथा समतल पर्वतीय चट्टान पर आसन लगा लिया और अपने मुख में काष्ठ की बनी गुल्ली लगाकर श्वास रोक लिया, कुंभक प्राणायाम कर लिया। उसके बाद शंकर ने कपाल को फोड़कर ज्वालामुखी पर ज्वाला ज्वालामयी वह गुल्ली उनकी जटाओं के बीच से निकालकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस गुल्ली के गिरने से पर्वत टूट फूट कर पृथ्वी के समान समतल हो गया और वहां केदार नाम का प्रसिद्ध तीर्थ बन गया। ब्रह्मन उसके बाद वृषभध्वज महादेव ने केदार को पुण्य की वृद्धि करने वाले एवं पाप के विनाश करने वाले और मोक्ष के साधन का वर दिया, तथा यह भी वर दिया कि जो संयमी मनुष्य परान भोजन को त्याग कर तथा ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर तुम्हारा जल पीते हुए यहाँ 6 महीने तक निवास करेंगे, उनके हृदय कमल में निश्चय ही मेरे लिंग की सत्ता प्रत्यक्ष प्रकट होगी। उन्होंने सब कभी पाप में अभिरुचि नहीं उन्हें कभी पाप में अभिरुचि नहीं होगी, तथा उनसे किया गया पितरों का श्राद्ध अक्षय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्यों द्वारा यहाँ की गई स्नान दान तपस्या होम एवं जप आदि की क्रियाएं अक्षय होंगी, तथा इस स्थान पर मनुष्यों के मरने पर उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। महादेव से इस प्रकार का वर पाकर वह केदार तीर्थ त्रिनेत्र महादेव के वचन के अनुकूल प्राणी वर्ग को पवित्र एवं देवताओं का पोषण करने लगा। केदार तीर्थ को वर देकर महादेव पाप विनाशिनी रवि तनया देवी कालिंदी यमुना में स्नान करने के लिए शीघ्र चले गए। वहां स्नान करके पवित्र होकर भगवान शंकर सैकड़ों पवित्र तीर्थों से घिरी व्रत और वृक्ष 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 से उत्पन्न पाप नाशिनी सरस्वती के निकट गए। उसके बाद वे स्नान करने के लिए उसमें उतरे एवं अगाध जल में भली भांति स्नान कर द्रुपदा गायत्री का जप करने लगे। कली प्रिय देवी सरस्वती के जल में शंकर को डुबकी लगाए हुए 1 वर्ष से अधिक बीत गया, परंतु भगवान ऊपर नहीं उठे। ब्रह्मन उस समय समुद्रों सहित 7 भुवन कांपने लगे और ताराओं के साथ नक्षत्र टूट टूट कर भूतल पर गिरने लगे। इंद्र प्रमुख हैं, जिनमें ऐसा देवता अपने अपने आसनों से उचक पड़े और
महर्षिगण संसार का कल्याण हो इस भावना से जप करने लगे। तत्पश्चात जगत के अशांत हो जाने पर देवगण ब्रह्मा के निकट आए और उन्हें देखकर उन लोगों ने पूछा, ब्रह्मन, संसार अशांत अशांत होकर संदेह के झोंके खा रहा है। कमल योनि ब्रह्मा ने उनसे कहा, मैं इसके कारण को नहीं जान पा रहा हूँ, तुम लोग जाओ। इसके लिए चक्र गदाधारी विष्णु का दर्शन करना उचित है। पितामह के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सभी देवता पितामह को आगे कर मुरारी लोक विष्णु लोक में गए। नारद ने पूछा, देवऋषि, आप यह बतलाएं कि ये मुरारी कौन है? ये देवता है या यक्ष किन्नर है या दैत्य राक्षस है या मनुष्य? पुलस्त जी ने कहा, देवताओं, जो ये मुरारी हैं वे मधु नाम के राक्षस के विनाशकारी हैं। वे सतव गुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त हैं, निर्गुण और सगुण हैं, सर्वगामी और सर्वव्यापी हैं। नारद ने पुलस्त जी से पूछा, आप मुझे यह बतलाएं कि यह मूर नामधारी दानव किसका पुत्र है और लड़ाई के मैदान में भगवान विष्णु ने उसे किस प्रकार मारा? पुलस्त जी बोले, नारद, मुर असुर के विनाश की कथा अद्भुत है। वह पाप का विनाश करने वाली और पवित्र कारिणी है। मैं उसे कहूंगा, तुम सुनो। धनु की कोख से कश्यप का औरस पुत्र मुर उत्पन्न हुआ। उसने श्रेष्ठ देवों द्वारा संग्राम में दैत्यों को पराजित देखा। उसके बाद मृत्यु से भयभीत होकर उसने बहुत वर्षों तक तपस्या करते हुए व्यापक अजय ब्रह्मा की आराधना की। उसके बाद उसके ऊपर संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने कहा, वत्स, वर मांगो। उस दैत्य ने पितामह से यह श्रेष्ठ वर मांगा, विभो, युद्ध में मैं जिसे हाथ से छू दूं वह मेरे हाथ से छूते ही अमर देवता होने पर भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने कहा, बहुत ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके उसके बाद महातेजस्वी बलशाली मूर देवगिरी पर जा पहुंचे। पुलस्त जी कहते हैं कि नारद जी, वहां पहुंचकर उसने देवता, यक्ष, किन्नर आदि को युद्ध के लिए ललकारा, किंतु किसी ने भी उसके साथ युद्ध नहीं किया। उसके बाद क्रुद्ध होकर वह अमरावती की ओर चला गया और इंद्र को संग्राम करने के लिए ललकारने लगा, किंतु इंद्र ने भी उसके साथ युद्ध करने का विचार नहीं किया। उसके बाद हाथ उठाए हुए उसने अमरावती में प्रवेश किया, परंतु किसी ने भी प्रवेश करते हुए उसको रोकने का साहस नहीं किया। उसके बाद इंद्र के भवन में जाकर मुर ने इंद्र से कहा, सहस्त्राक्ष, मुझसे संग्राम करो, अन्यथा स्वर्ग को छोड़ दो। ब्राह्मण मूर के इस प्रकार कहने पर इंद्र युद्ध न कर स्वर्ग का राज्य छोड़कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उसके बाद उस शत्रु ने इंद्र के गजराज, ऐरावत और वज्र को छीन लिया। महातेजस्वी इंद्र अपनी पत्नी, पुत्र और देवताओं के साथ कालिंदी के दक्षिण तट पर अपना नगर बसाकर रहने लगे और मूर स्वर्ग में रहते हुए महान भोगों का उपभोग करने लगा। मैं और तारक आदि दूसरे भयंकर दानव भी मूर के निकट पहुंचकर स्वर्ग में पुण्यात्माओं के समान आमोद प्रमोद करने लगे। वह महान असुर किसी समय पृथ्वी पर आया और अकेला ही हाथी पर चढ़कर सरयू नदी के तट पर उपस्थित हुआ। उसने सरयू के किनारे सूर्य वंश में उत्पन्न हुए और एवं यज्ञ कर्म में दीक्षित रघु नाम के राजा को देखा। उनके पास जाकर उस दैत्य ने कहा, मुझसे संग्राम करो, नहीं तो यज्ञ करना बंद कर दो। मुझ देवताओं की तुम देवताओं की पूजा नहीं कर सकते। ब्राह्मण,
मित्रा वरुण के पुत्र महातेजस्वी बुद्धिमान और तपस्वियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ ने उस दैत्य के पास जाकर कहा, दैत्य, मनुष्यों को जीत लेने में तुम्हें क्या लाभ होगा? जो नहीं जीते गए हैं उनको पराजित करो। यदि तुम चढ़ाई कर प्रहार करना चाहते हो तो उन यमराज का अवरोध करो। महासुर वे बलशाली हैं, तुम्हारा शासन नहीं मानते। उनको जीत लेने पर समस्त भूतल पर को पराजित हुआ समझो। वशिष्ठ का वह वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ दंड धारण करने वाले धर्मराज को जीतने के लिए चल पड़ा। उसे आता देख सुनकर उसे आता हुआ सुनकर तथा संग्राम में वह अवध्य है ऐसा विचार कर वे यमराज महिष पर सवार होकर भगवान केशव के पास चले गए। उनके पास जाकर प्रणाम करने के पश्चात यमराज ने मूर के कृत्यों को बताया। उन्होंने कहा, तुम जाकर कभी उस महासुर को मेरे पास भेज दो। तुम जाकर अभी उस महासुर को मेरे पास भेज दो। वासुदेव के वचन को सुनकर वे शीघ्र चले आए। इतने में मूर दैत्य उनकी नगरी में आया। उनके उसके आने पर यम ने कहा, हे मूर, बतला तुम क्या करना चाहते हो? दानवेश्वर, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। मूर या मूर ने मुरु मूर ने कहा, यम, तुम प्रजाओं के ऊपर नियंत्रण करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट कर पृथ्वी पर फेंक दूंगा। ब्राह्मण धर्मराज ने उससे कहा, यदि तुम मेरे ऊपर संयम करने वाले से मेरी रक्षा कर सको तो मैं सत्य कहता हूँ, तुम्हारे वचन का पालन करूंगा। मूर ने उनसे कहा, मुझे बतलाओ कि तुम्हारा संहिता शासक कौन है? मैं निस्संदेह उसे पराजित कर रोक दूंगा। यम ने उससे कहा, जो श्वेत द्वीप के निवासी चक्र गदा धारण करने वाले अविनाशी भगवान विष्णु हैं, वे ही मुझे शासित करते हैं। दैत्यों में श्रेष्ठ मुर ने यमराज से कहा, यम, वह कहाँ रहता है जिसे कठिनाईता से जीता जा सकता है? उसका संयमन करने के लिए मैं तैयार होकर वहां स्वयं जाऊंगा। यमराज ने उससे कहा, तुम क्षीर सागर में जाओ, वहां लोक स्वामी जगन मूर्ति भगवान विष्णु रहते हैं। मूर ने उनकी बात सुनकर कहा, धर्मराज, मैं केशव के पास जा रहा हूँ, परंतु तुम तब तक मनुष्यों का नियमन मत करना। उस मूर ने कहा, तुम जाओ, जब तक मैं तुम्हारे नियमक नियामक को जैसे भी हो जीतने का प्रयत्न करूंगा। उसके बाद तुम युद्ध करना। इतना कहकर मूर दैत्य क्षीर सागर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि चतुर्भुजधारी जनार्दन अनंतनाग की शैया पर पड़े हुए हैं। नारद जी ने पूछा, आप कृपया यह बतलाएं कि विष्णु एक होने पर भी चतुर्मूर्ति क्यों कहे जाते हैं? क्या सर्वगत एवं अव्यक्त होने के कारण तो नहीं कहा जाता? आप उसे कहें। पुलस्त जी बोले, ब्राह्मण, अव्यक्त एवं सर्वव्यापी होने पर भी वे एक ही हैं, जिस कारण से जगन्नाथ चतुर्मूर्ति कहे जाते हैं, उसे बताता हूँ, सुनो। वासुदेव नामक श्रेष्ठ पद तर्क या अनुमान द्वारा अज्ञेय एवं निर्देश किए जाने में अशक्य, शुक्ल, शुद्ध, शांति युक्त, अव्यक्त, अप्रकट एवं द्वादश पत्रक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र वाला कहा गया है। नारद जी ने पुनः पूछा, किस प्रकार वे शुक्ल, शांत,
अप्रत अप्रतर्क्य अप्रतर्क्य एवं अनिंदित हैं। मुझे बतलाइए कि उनके कथित द्वादश पत्रक कौन है। पुलस्त जी बोले, पितामह, ब्रह्मा ने जिस परम गुह वचन को कहा है उसे सुनिए। सनत कुमार ने उसे सुना था और उन्होंने मुझसे कहा था। नारद जी ने फिर कहा, इस विषय में स्वयं ब्रह्मा ने जिनसे कहा है वे सनत कुमार कौन है, और उन्होंने भी आपसे जो कहा है उसे क्रमशः मुझसे कहें। पुलस्त जी बोले, धर्म की पत्नी अहिंसा है, उससे 4 पुत्र हुए। मुनि श्रेष्ठ वे सभी योग शास्त्र के विचार करने में कुशल थे। उनमें सनत कुमार ज्येष्ठ, सनातन द्वितीय, सनत तृतीय और चतुर्थ सनंदन हुए। वे सभी सांख्यवेता, कपिल, गोरु, आसुरी एवं योग से युक्त तपोनिधि श्रेष्ठ पंचशिख नामक ऋषि को देखकर उनके पास गए। बड़े होने पर भी उन लोगों ने अपने से छोटों को ज्ञान योग का उपदेश नहीं दिया। कपिल आदि की उपासना करने वालों को महायोग का परिणाम मात्र बतला दिया। सनत कुमार ने कमलोद्भव ब्रह्मा के पास जाकर योग विज्ञान पूछा। प्रजापति ने उनसे कहा, ब्रह्मा ने कहा है, साध्य, यदि तुम पुत्र होना चाहो तो मैं तुमसे कहूंगा, उसे जिस किसी से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह सत्य है, अन्यथा नहीं। सनत कुमार ने कहा, देवेश, मैं पुत्र ही हूँ, क्योंकि विभु मैं शिष्य हूँ। पितामह पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता। पितामह पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता। ब्रह्मा ने कहा, धर्मनंदन, शिष्य और पुत्र में धर्म कर्म के संयोग में जो कुछ भेद होता है उसे बतलाता हूँ, मुझसे सुनो। यदि यदि यह वेदी की श्रुति है जो पुम नामक नरक से उद्धार कर देता है, उसे पुत्र कहा जाता है, और शेष पापों का हरण करने वाला होने से शिष्य कहा जाता है। यदि यही दोनों में भेद है। सनत कुमार ने कहा, देव, यह पुम नामक नरक कौन है जिस नरक से पुत्र रक्षा करता है, और शिष्य किससे अवशिष्ट पाप का हरण करता है? आप कृपया इन्हें बतलाइए। ब्रह्मा ने कहा, महर्षि, मैं तुमको उत्पन्न प्राचीन युगांग से युक्त उग्र भय दूर करने वाली परम पवित्र कथा सुनाता हूँ। हे साध्य, तुम इसे सुनो। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 60वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 61वां अध्याय, उन्नाम नरकों का वर्णन, पुत्र शिष्य की विशेषता एवं 12 प्रकार के पुत्रों का वर्णन, सनत कुमार ब्रह्मा का प्रसंग, चतुर्मूर्ति का वर्णन और वध मूर्वत। ब्रह्मा ने कहा, पर स्त्री से संगत होना, पापियों के साथ रहना और सब प्राणियों के प्रति किसी भी प्राणी के साथ कठोरता का व्यवहार करना पहला नरक कहा गया है। फलों की चोरी, उद्देश्य से अच्छे उद्देश्य से रहित घूमना, आवारापन एवं वृक्ष आदि वनस्पतियों को का काटना घोर पाप तथा दूसरा नरक कहा गया है। दोष युक्त एवं वर्जित
ग्रहण न करने योग्य वस्तुओं का लेना, जो वध के योग्य नहीं है उसे मारना अथवा बंधन में डालना, बंदी बनाना, और अर्थ, धन, रुपए, पैसे के लिए किया जाने वाला विवाद, मुकदमा उठाना तीसरा नरक होता है। यह सभी प्राणियों को भय देना, संसार की सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना तथा अपने नियत धर्म नियमों से विचलित होना चौथे प्रकार का नरक कहलाता है। पुरुषचरण आदि तांत्रिक अभिचारों से किसी को मारना, मृत्यु जैसा अपार कष्ट देना तथा मित्र के साथ छल छदम, झूठी शपथ और अकेले मधुर पदार्थ खाना पांचवा नरक कहा जाता है। पत्र पुष्प आदि एवं फल चुराना, किसी को बंधुआ बनाए रखना, किसी के प्राप्तव्य की प्राप्ति में विघ्न बाधा डालकर उसे नष्ट कर देना, घोड़ा गाड़ी आदि सवारी के जुए आदि सामानों की चोरी कर लेना छठा पाप कहा गया है। बुलावे में पढ़कर राजा के अंश का चुरा लेना एवं मूर्खतावश साहस कर राजपत्नी का संसर्ग एवं राज्य का अमंगल नुकसान करना सातवां नरक कहा जाता है। किसी वस्तु या व्यक्ति पर लुभा जाना, लालच करना, पुरुषार्थ से प्राप्त धर्मयुक्त अर्थ का विनाश करना और लार मिली वाणी को आठवां नरक कहते हैं। ब्राह्मणों को देश से निकाल देना, ब्राह्मण का धन चुराना, ब्राह्मणों की निंदा करना तथा बंधुओं से विरोध करना नवा नरक कहा जाता है। शिष्टाचार का नाश, शिष्ट जनों से विरोध, नादान बालकों की हत्या, शास्त्र ग्रंथों की चोरी तथा स्वधर्म का नाश करना दसवां नरक कहा जाता है। षडनिधन अर्थात 6 अंगों वाली वेद विधाता को नष्ट करना और षाण गुण्य अर्थात संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेदी भाव, समाश्रय, राजनीति गुणों तथा राजनीति गुणों का प्रतिषेध 11वां घोर नरक कहा गया है। सज्जनों से सदा वैर भाव, आचार से रहित रहना, बुरे कार्यों में लगे रहना एवं संस्कार विहीनता को 12वां नरक कहा गया है। धर्म अर्थ एवं सत्कामना की हानि, मोक्ष का नाश एवं इनके समन्वय में विरोध उत्पन्न करने को 13वां नरक कहा जाता है। कृपण, धर्महीन, परित्याज्य एवं आग लगाने वाले को 14वां निंदित नरक कहते हैं। विवेकहीनता, दूसरे के गुण में दोष निकालना, अमंगल करना, अपवित्रता एवं असत्य वचन बोलने को 15वां नरक कहते हैं। आलस्य करना, विशेष रूप से क्रोध करना, सभी के प्रति आताई बन जाना एवं घर में आग लगाना 16वां नरक कहलाता है। और स्त्री की कामना, सत्य के प्रति ईर्ष्या रखना, निंदित एवं उद्दंड व्यवहार करना नरक देने वाला कहा गया है। इन पुन्माम आदि पापों से युक्त पुरुष भी निस्संदेह पुत्र के द्वारा जगतपति जनार्दन को प्रसन्न कर सकता है। पापहारी सुसंतीति से प्रसन्न होकर भगवान जनार्दन पुन्नाम के घोर नरक को पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। साध्य इसीलिए सुत को पुत्र कहा जाता है।
अब इसके बाद में शेष पापों का लक्षण बतलाता हूँ। द्विजश्रेष्ठ, देव ऋण, ऋषि ऋण, प्राणियों के ग्रहण, विशेषतः मनुष्यों एवं पितरों का ऋण, सभी वर्णों को एक समझना, ओमकार के उच्चारण में उपेक्षा भाव रखना, पाप कामों का करना, मछली खाना तथा अगम्य स्त्री से संगत होना, ये महापाप है। घृत तेल आदि का बेचना, चांडाल आदि से दान लेना, अपना दोष छिपाना और दूसरों का दोष प्रकट करना, ये घोर पाप है। दूसरे का उत्कर्ष देखकर जलना, कड़वी बात बोलना, निर्दयपना, पाप नाम कहने से भी अधर्मजनक टकीता और कालवादिता, भयंकरता तथा अधर्मिकता के कार्य नरक के कारण है। इन पापों से युक्त मनुष्य यदि परम ज्ञानी शंकर को अपनी आराधना से संतुष्ट कर लेता है तो शेष पापों को वह पूर्ण रूप से जीत लेता है। धर्म पुत्र उस जन्म में किए गए अपने सभी कायिक, वाचिक एवं मानसिक कर्म तथा माता पिता एवं आश्रित जनों और भाइयों एवं बांधवों द्वारा किए गए कर्म भी विलीन हो जाते हैं। साध्य, सूत और शिष्य का यही धर्म है। इसके विपरीत होने पर विपरीत गति प्राप्त होती है। अतः विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि पुत्र और शिष्य की परंपरा बनाए रखे। इसी अभिप्राय की दृष्टि से शिष्य की अपेक्षा पुत्र अत्यंत श्रेष्ठ होता है कि शिष्य केवल शेष पापों से मुक्त करता है और पुत्र संपूर्ण पापों से बचा लेता है। पुलस्त जी बोले, पितामह की बात सुनकर साध्य तपोधन सनत कुमार ने कहा, देव, मैं 3 बार सत्य का उच्चारण करके कहता हूँ कि मैं आपका पुत्र हूँ, अतः मुझे आप योग का उपदेश दीजिए। तब महायोगी पितामह ने उनसे कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता माता पिता यदि तुमको मुझे दे दें तो तुम मेरे सत्य प्राप्ति में अधिकृत दायद दायद भागीदार पुत्र हो जाओगे। सनत कुमार ने कहा, भगवान, आपने जो यह दायद शब्द कहा है उसका अर्थ क्या है, कृपया उसकी विवेचना कीजिए। नारद जी, भगवान, पितामह साध्य प्रधान सनत कुमार का वचन सुनकर हंसते हुए बोले, वत्स सुनो। ब्रह्मा ने कहा, औरस, क्षेत्रज, दत्त, कृतिम, गुणोत्पन्न और अपविध, ये 6 बांधव दायद अर्थात दाय भाव के अधिकारी होते हैं। इन 6 पुत्रों से ऋण, पिंड, धन की क्रिया, गोत्र साम्य, कुल वृत्ति और स्थिर प्रतिष्ठा रहती है। इसके अतिरिक्त कानीन, सहोड़, कृत, पौनर्भ, पुनर्भव, संयदत्त, स्वयं दत्त एवं और पार्श्व, ये 6 दायद बांधव कहे जाते हैं। इनके द्वारा ऋण और पिंड आदि का कार्य नहीं होता। ये केवल नामधारी होते हैं। ये गोत्र एवं कुल से सम्मत नहीं होते। सनत कुमार ने उनकी बात सुनकर पुनः कहा, ब्राह्मण, आप इन सभी का विशेष लक्षण मुझे बतलाइए। इसके पश्चात देवों के स्वामी ब्रह्मा ने कहा, पुत्र, इन्हें मैं विशेष रूप से बतलाता हूँ, सुनो। अपने द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र औरस कहलाता है। यह अपना ही प्रतिबिंब होता है। पति के नपुंसक
उन्मत्त पागल और या व्यसीन होने पर उसकी आज्ञा से अनातुर काम वासना से रहित पत्नी जो पुत्र उत्पन्न करती है उसे क्षेत्रज कहते हैं। माता पिता यदि दूसरे को अपने पुत्र को सौंप दे तो वह दत्तक या गोद लिया हुआ कहा जाता है। श्रेष्ठ जन मित्र के पुत्र और मित्र द्वारा दिए गए पुत्र को कृत्रिम पुत्र कहते हैं। वह पुत्र गूढ़ होता है जिसके विषय में यह ज्ञान न हो कि ग्रह में किसके द्वारा वह उत्पन्न हुआ है। बाहर से स्वयं लाए हुए पुत्र को अपविद कहते हैं। कुमारी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र का नाम कानिन होता है। गर्भिणी कन्या से विवाह के बाद उत्पन्न पुत्र को सहोड़ कहते हैं। मूल्य देकर खरीदा हुआ पुत्र कृत पुत्र कहलाता है। पुनर्भव पुत्र दो प्रकार का होता है। एक कन्या का एक कन्या को एक पति के हाथ में देकर पुनः उससे छीनकर दूसरे पति के हाथ में देने पर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे पुनर्भव पुत्र कहते हैं। दुर्भिक्ष व्यसन या अन्य किसी कारण से जो स्वयं को किसी दूसरे के हाथ में समर्पित कर देता है उसे स्वयं दत्त पुत्र कहते हैं। सुवर्त ब्याही गई या कुंवारी अविवाहित शूद्रा के गर्भ से ब्राह्मण का जो पुत्र होता है उसका नाम पार्शव पुत्र है। पुत्र इन कारणों से तुम स्वयं आत्मदान नहीं कर सकते, अतः शीघ्र जाकर अपने माता पिता को बुला लाओ। पुलस्त जी कहते हैं, मुने इसके बाद सनत कुमार ने विभु ब्राह्मण के कहने से अपने माता पिता का स्मरण किया। नारद जी वे दंपति पितामह का दर्शन करने के लिए वहां आ गए। धर्म और अहिंसा दोनों ब्रह्मा को प्रणाम कर बैठ गए। उनके सुख से बैठ जाने पर सनत कुमार ने यह वचन कहा। सनत कुमार ने कहा, तात मैंने योग जानने के लिए पितामह से प्रार्थना की। उन्होंने मुझसे अपना पुत्र होने के लिए कहा था, अतः आप मुझे प्रदान कर दे। पुत्र के इस प्रकार कहने पर उन दोनों योगाचार्यों ने पितामह से कहा, प्रभु हम दोनों का यह पुत्र आपका हो। ब्राह्मण, आज से यह पुत्र आपका होगा। इतना कहकर वे शीघ्र ही जिस मार्ग से आए थे उसी से फिर चले गए। पितामह ने भी उस विनयी पुत्र सनत कुमार को द्वादश पत्र योग का उपदेश किया जो आगे वर्णित है। उन इन भगवान वासुदेव की शिखा में स्थित ओमकार, सिर पर स्थित मेष राशि और वैशाख मास ये इनके प्रथम पत्रक हैं। मुख में स्थित न अक्षर और वहीं पर विद्वान वृक्ष राशि तथा ज्येष्ठ मास ये उनके द्वितीय पत्रक कहे गए हैं। दोनों भुजाओं में स्थित मोह अक्षर मिथुन राशि एवं आषाढ़ मास ये उनके तृतीय पत्रक हैं। उनके नेत्रद्वय में विद्यमान भ अक्षर कर्क राशि और श्रावण मास ये चतुर्थ पत्रक है। उनके हृदय में उनके हृदय के रूप में विद्यमान ग अक्षर सिंह राशि और भाद्रपद मास ये पंच पंचम पत्रक है। उनके कवच के रूप में विद्यमान व अक्षर कन्या राशि और अश्वनी मास ये षष्ठ पत्रक है। उनके अस्त्र
समूह के रूप में विद्यमान ये अक्षर तुला राशि और कार्तिक मास ये सप्तम पत्रक है। मुने उनके नाभि रूप से विद्यमान वह अक्षर वृश्चिक राशि और मार्गशीर्ष मास ये अष्टम पत्रक है। उनके जगन रूप में विद्यमान सु अक्षर धनु राशि और शौष पौष मास ये नवम पत्रक है। उनके पुरु युगल रूप में विद्यमान दे अक्षर मकर राशि और माघ मास ये दशम पत्रक है। उनके दोनों घुटनों के रूप में विद्यमान वह अक्षर कुंभ राशि और फाल्गुन मास ये एक दक्ष पत्रक है। उनके चरण द्वय रूप में विद्यमान यह अक्षर मीन राशि और चैत्र मास ये द्वादश पत्रक है। ये ही केशव के द्वादश पत्र है। उनका चक्र 12 अरों 12 नाभियों और 3 व्यूहों से युक्त है। इस प्रकार की उन परमेश्वर की एक मूर्ति है। मुनि श्रेष्ठ, मैंने तुमसे भगवान के इस द्वादश पत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस स्वरूप का वर्णन किया, जिसके जानने से पुनः जन्म मरण नहीं होता। उनका द्वितीय सत्यवय में श्रीवत्स धारी अविनाशी स्वरूप चतुर्युगी चतुर्वर्ण चतुर्मुख चतुर्बाहु एवं उदार अंगों से युक्त है। हजारों पैरों एवं हजारों मुखों से संपन्न श्री संयुक्त तमो गुणमयी उनकी तृतीय शेष मूर्ति प्रजाओं का प्रलय करती है। उनका चतुर्थ रूप राजस है। वह रक्त वर्ण 4 मुख एवं 2 भुजाओं वाला एवं माला धारण किए हुए है। यही सृष्टि करने वाला आदि रूप है। महामुने, ये 3 व्यक्त मूर्तियां अव्यक्त अदृश्य तत्व से उत्पन्न होती हैं। उन इनसे ही मरीचि आदि ऋषि तथा अन्य हजारों पुरुष उत्पन्न हुए हैं। मुनिवर, तुम्हारे सामने मैंने विष्णु के अत्यंत प्राचीन और मति पुष्टिवर्धक रूप का वर्णन किया है। अब आगे की कथा सुनिए। दुरात्मा मुरु यमराज के कहने से पुनः उन चतुर्भुज विष्णु के पास गया। मुने मधुसूदन ने आए हुए उससे पूछा, असुर, तुम किस लिए आए हो? उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ आज युद्ध करने आया हूँ। असुरारी विष्णु ने फिर उससे कहा, यदि तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए हो तो ज्वर से पीड़ित के सदृश तुम्हारा हृदय बारंबार क्यों कांप रहा है? मैं तो कातर के साथ युद्ध नहीं करूंगा। मधुसूदन के इस प्रकार कहने पर कैसे कहा किसका, इस प्रकार बार बार कहते हुए बुद्धिहीन मुरु ने अपने हृदय पर हाथ रखा। इससे देखकर हरि ने आसनी से अत्यंत लाघवता से चक्र निकाला और उस चक्र के हृदय कमल पर उसे उस उस शत्रु के हृदय कमल पर उसे छोड़ दिया, जिसे उसका हृदय विदीर्ण हो गया। उसके बाद सभी देवता संताप रहित होकर भगवान पद्मनाभ विष्णु की स्तुति करने लगे। मैंने ब्रह्मा ने तुमसे तीक्ष्ण चक्र धारण करने वाले विष्णु द्वारा कौशल ने किए गए दैत्यों के विनाश का वर्णन किया। इसी से विभु नरसिंह मुरारी नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार श्री
वामन पुराण में 61वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 62वां अध्याय शिव के अभिषेक और तृप्त कृच्छ व्रत का उपदेश। हरिहर के संयोग से विष्णु के हृदय में शिव की संस्थिति, शुक्र को संजीवनी विद्या की शिक्षा, मणंग की कथा और सप्त सारस्वत तीर्थ का महात्म्य। पुलस्त जी पुनः बोले, उन देवों ने विष्णु भवन में पहुंचकर उन्हें नमस्कार करने के बाद जगत के अशांत होने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उनके प्रश्न को सुनकर कहा, तुम सभी लोग शिवजी के पास चले हम सभी लोग शिवजी के पास चले। वे महान ज्ञानी हैं। इस चराचर जगत के व्याकुल होने का कारण वे जानते होंगे। वासुदेव के ऐसा कहने पर इंद्र आदि देवगण जनार्दन भगवान को आगे कर मंदर पर्वत पर गए, किंतु वहां उन्होंने न तो महादेव को देखा, न वृक्ष को, न देवी पार्वती और न नंदी को ही। अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए उन लोगों ने पर्वत को देव शून्य देखा। फिर तो महातेजस्वी विष्णु ने दर्शन प्राप्त न होने के कारण चकपकाए हुए देवों को देख कर कहा, क्या आप लोग सामने स्थित महादेव को नहीं देख रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, हम लोग गिरिजापति देव को नहीं देख रहे हैं। हम लोग उस कारण को नहीं जानते जिससे हमारी देखने की शक्ति नष्ट हो गई है। जगन मूर्ति विष्णु ने उनसे कहा, आप लोगों ने देवताओं के साथ अपराध किया है। आप लोग स्वार्थी हैं। आप लोग मृडानी का गर्भ नष्ट करने के कारण महापाप से ग्रस्त हो गए हैं। इसीलिए शूलपाणी महादेव ने आप लोगों के सम्यक अवबोध को और विचार शक्ति को अपहृत कर लिया है। इस कारण आप सब सामने स्थित शंकर को देखकर भी नहीं देख रहे हैं। अतः सब लोग विश्वास के साथ शरीर की पवित्रता और देव का दर्शन प्राप्त करने के लिए तप्त कृच्छ व्रत का व्रत द्वारा पावन होकर स्नान करें। और हे देवताओं, महादेव को दूध से स्नान कराने के लिए 150 घड़ों का प्रयोग करें। उनके अभिषेक के लिए दही के 64, घी के 32, पंचगव्य के शुद्ध 16 घड़ों का विधान कहा गया है। देवताओं, मधु का स्नान 8 घड़ों से तथा जल का स्नान सभी के दुगने 240 घड़ों से कहा गया है। इसके बाद भक्ति पूर्वक देव को 108 बार गोरोचन, कुमकुम और चंदन का लेपन करने का विधान है। फिर उन्हें भक्ति से मलय चंदन लगाना चाहिए। पूरे खिले हुए कमलों के सहित बिल्व पत्र, धतूर एवं हरि चंदन से उनकी अर्चा होनी चाहिए। पूर्ण खिले हुए मंदार और हर श्रृंगार चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। फिर अगरू, केशर या काले चंदन के धूप दे चंदन से धूप दे। इसके बाद ऋग्वेद में कथित पद और क्रम शैलियों से शतरुद्री का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आप लोग देवेश्वर का दर्शन कर सकेंगे, अन्य किसी उपाय से नहीं। वासुदेव के ऐसा कहने पर देवताओं ने केशव से कहा, मधुसूदन, आप हमें तप्त कृच्छ व्रत का विधान भी बतलाइए, जिसके करने से सदा के लिए काय शुद्धि हो जाती है। वासुदेव ने कहा, देवताओं,
तप्त कृष्य व्रत का विधान इस प्रकार है। 3 दिन 12 पल गर्म जल पिए, 3 दिन 8 पल गर्म दूध पिए, 3 दिन 6 पल गर्म घी पिए तथा 3 दिन केवल वायु पी कर रहे। पुलस्त जी बोले, इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि देवताओं ने शरीर की शुद्धि के लिए तृप्त कच्छ कृच व्रत का एकांत अनुष्ठान किया। उसके बाद उस व्रत का पालन हो जाने पर देवता पाप से छूट गए। पाप से छूटकर देवताओं ने देवों के स्वामी वासुदेव से कहा, जगन्नाथ केशव, आप कृपया यह बतलाइए कि शंभु किस स्थान पर अवस्थित हैं, जिन्हें हम लोग दूध आदि के अभिषेक से विधि पूर्वक स्नान कराएं। उसके बाद विष्णु ने देवताओं से कहा, देवताओं, मेरे शरीर में ये शंकर संयुक्त होकर स्थित हैं, क्या आप लोग नहीं देख रहे हैं? उन लोगों ने विष्णु से कहा कि हम लोग तो आप में त्रिपुर नाशक शंकर को नहीं देख रहे हैं। सुरेशान, आप सच बतलाइए कि महेश किस स्थान पर स्थित है। उसके बाद अव्यात्मा मुरारी विष्णु ने देवताओं को अपने हृदय कमल में विश्राम करने वाले शंकर के लिंग का दर्शन करा दिया। उसके बाद देवताओं ने क्रमशः दूध आदि से उस नित्य स्थिर एवं अक्षय लिंग को स्नान कराया। फिर उन लोगों ने गौरोचन और सुगंधित चंदन का लेपन कर बिल्व पत्रों और कमलों से भक्ति पूर्वक यथाविधि उन देव की पूजा की। उसके बाद देवों ने प्रेम पूर्वक धूप दान कर परमौषधि भंग आदि को समर्पित किया। फिर शंकर के 108 नामों का जप करने के बाद उन्हें प्रणाम किया। सभी देवता यह विचारने लगे कि सतव गुण की प्रधानता से विष्णु और तमो गुण की अधिकता से आविर्भूत शिव में एकता किस प्रकार हुई। देवताओं के विचार को जानकर अविनाशी व्यापक भगवान सभी शुभ लक्षणों से युक्त एवं सब प्रकार के आयुधों को धारण करने वाले विश्व मूर्ति हो गए। महर्षि, फिर तो देवताओं ने एक ही शरीर में कान में सर्प के कुंडल पहने, सिर पर आपस में चिपके लंबे बाल के जटा जूट बांधे, गले में सर्प के हार लटकाए, हाथ में पिनाक शूल आजगव धनुष खड़वांग धारण किए तथा घंटा से युक्त बागंबर धारण करने वाले त्रिनेत्रधारी वृषभ वृषध्वज महादेव और साथ ही कमल के कुंडलधारी गरुड़ध्वज हार और पीतांबर पहने, हाथों में चक्र असी हल शांग्र धनुष टंकार सी ध्वनि करने वाले शंख को लिए गुणाकेश विष्णु को देखा। उसके बाद सर्वव्यापी अविनाशी प्रभु को नमस्कार है, यह इस प्रकार कहकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन हरि एवं शंकर को एक रूप अभिन्न समझा। देवों के स्वामी भगवान विष्णु उन देवताओं को समान हृदय वाला समझ उन्हें साथ लेकर शीघ्र अपने आश्रम कुरुक्षेत्र में चले गए। उसके बाद उन लोगों ने जल के भीतर पवित्र स्थाणुभूत भगवान उन देवेश महादेव को देखा। उन्हें देखकर स्थाणुवे नमः, स्थाणु को नमस्कार है, यह कहकर वे सभी वहीं बैठ गए। उसके बाद इंद्र ने कहा, जगन्नाथ, अतिथि प्रिय संसार अशांत हो उठा है, आप कृपया
बाहर निकल कर यहाँ आइए और आकर हमें वर दीजिए। उसके बाद वृषकेतु महादेव ने वह मधुर वाणी सुनी। फिर उसे सुनकर वे सर्वव्यापी परम विशुद्ध शंकर वेग से उठ खड़े हुए। उन्होंने हंसते हुए सभी देवताओं को नमस्कार है ऐसा कहा। इंद्र आदि देवताओं ने जल से ऊपर आए हुए उन शंकर को और अधिक विनय भाव से प्रणाम किया। सभी देवताओं ने उनसे कहा कि शंकर, कृपया महाव्रत को शीघ्र छोड़ दीजिए। आपके तेज से व्याप्त होकर तीनों लोक शुद्ध हो गए हैं। उसके बाद महादेव ने कहा कि लीजिए, मैंने महाव्रत का त्याग कर दिया। तत्पश्चात महादेव प्रसन्न हो गए और शांत चित्त होकर स्वर्ग चले गए। मुने तो भी समुद्र द्वीप द्वीप और पर्वतों सहित पृथ्वी कांप रही थी। तब स्वयं रुद्र ने सोचा कि अब पृथ्वी क्यों क्षुब्ध हो रही है। फिर त्रिशूल धारण करने वाले शंकर कुरुक्षेत्र में क्षेत्र के चारों ओर विचरण करने लगे। उन्होंने ओगवती के किनारे तपस्या करते तपोनिधि उष्णा को देखा। उसके बाद देवादिदेव शंकर ने उनसे कहा, विप्र, आप जगत को शुद्ध करने वाला तप क्यों कर रहे हैं, उसे मुझे शीघ्र बतलाइए। उष्णा ने कहा, आपकी आराधना प्रसन्नता प्राप्ति की इच्छा से मैं महान तप कर रहा हूँ। त्रिनयन, मैं मंगलमयी संजीवनी विद्या को जानना चाहता हूँ। महादेव ने कहा, तपोधन, मैं भली भांति की गई आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आप संजीवनी विद्या को यथार्थ रूप से जान लीजिए। शुक्राचार्य वर पाकर तपस्या से विरत हो गए। फिर भी सागर, पर्वत, वृक्ष आदि के साथ सारी पृथ्वी कांप रही थी। उसके बाद परम पावन महादेव सप्त सारस्वत में गए। वहां उन्होंने मकड़क मण मकड़क नाम के महर्षि को नाचते हुए देखा। मकर्ण ऋषि को नाचते हुए देखा। वे बालक के समान भाव विभोर होकर दोनों हाथ फैलाकर वेग से उछल उछल कर नाच रहे थे। उसके उछलने के वेग से आहत हो पृथ्वी पर्वतों सहित बड़े घोर जोर से कांप रही थी, हिल रही थी। शंकर ने उनके पास जाकर एवं उनका हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा, महर्षि, किस भावना से प्रभावित होकर एवं किस कारण से आप नाच रहे हैं? आप मेरे पास आकर मुझसे यह बतलाइए कि आपको इस विषय में क्यों संतुष्टि है। उस ब्राह्मण ने कहा, द्विजेंद्र, आज मुझे जिस कारण से प्रसन्नता हो रही है उसे सुनिए। शरीर को दुर्बल करने के लिए तपस्या करते हुए मेरे अनेक वर्ष बीत गए हैं। अब मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ में घाव से शाकर निकल रही है। मेरे हाथ के घाव से शाकर निकल रहा है। द्विजेंद्र, इसी कारण मुझे बहुत आनंद मिल रहा है और मैं भाव विभोर होकर नृत्य कर रहा हूँ। शंभू ने कहा, द्विज, मुझे देखो, चोट करने से ही मेरी उंगली में अत्यंत स्वच्छ सफेद भस्म निकल रहा है, परंतु इससे मुझे तो उत्कृष्ट प्रसन्नता नहीं होती। आप निश्चय ही उन्मुक्त हो रहे हैं। महर्षि शंकर की बात सुनकर और उसे मानकर मकड़क मुनि ने नृत्य करना छोड़ दिया और आश्चर्य सहित तथा विनम्र भाव से झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया। शंभू ने उनसे कहा, द्विज, तुम अविनाशी ब्रह्म के दुर्गम लोक को जाओ और यह श्रेष्ठ तीर्थ पृथुदक तीर्थ के सदृश पृथ्वी में फल देने वाला
प्रसिद्ध होगा। सुर असुर गंधर्व विद्याधर और किन्नर लोग सदा यहाँ उपस्थित रहेंगे। यह श्रेष्ठ सारस्वत तीर्थ सदा धर्म का विधान एवं पाप मल का अपहरण करने वाला होगा। यहाँ सुप्रभा काचनाक्षी सुवेणु विमलोदक और विमलोदक मनोहरा भोगवती विशाला सरस्वती नाम की 7 नदियां नित्य निवास करेंगी। ये सभी पुण्य प्रदान करने वाली नदियां यज्ञ सोमरस के पीने से होने वाले फल को देने वाली है। तुम भी कुरुक्षेत्र में अत्यंत उत्तम मूर्ति स्थापित करके परम पवित्र सुदुर्गम ब्रह्मलोक में जाओगे। महादेव के इस प्रकार कहने पर जितेंद्रिय तपस्वी मकड़क ऋषि कुरुक्षेत्र में मूर्ति स्थापित करके ब्रह्मलोक चले गए। मकड़क ऋषि के चले जाने पर पृथ्वी शांत हो गई। महादेव भी अपने पवित्र निवास स्थान मंदर पर्वत पर चले गए। पुलस्त जी ने कहा, द्विज, मैंने तुमसे यह बतलाया कि उस समय शंकर के तपस्या हेतु जाने के कारण शून्य उनकी उपस्थिति से रहित पर्वत पर जाकर दुष्टमती अंधक ने जिस कारण से देवी से युद्ध किया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 62वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 63वां अध्याय अंधकासुर का प्रसंग। दंडकाख्यन का कथन। दंडक का अर्जा से चित्रांगदा का वृतांत कथन। नारद जी ने पूछा, मुने, अंधक दानव ने पाताल में जाकर क्या किया? शंकर ने मंदर पर्वत पर रहकर जो कुछ किया उसे भी बतलाइए। पुलस्त जी बोले, ब्रह्मन, पाताल में रहता हुआ अंधक कामाग्नि से दुखी हो गया। उसका शरीर संतप्त होने लगा। उसने सभी दानवों से यह कहा, दानवों, वही मेरा मित्र, वही मेरा बंधु, वही भाई और वही पिता है जो उस पर्वत पुत्री को मेरे पास शीघ्र ला दे। काम से अधीर हुए देतेंद्र अंधक के ऐसा कहने पर प्रहलाद ने बादल के समान गंभीर शब्द में कहा, वीर, ये जो गिरिजा है वे धर्मतः तुम्हारी माता है और त्रिलोचन शंकर तुम्हारे पिता हैं। इसका जो कारण है उसे तुम सुनो। दानव, पहले समय में धर्म में सदा तत्पर रहने वाले पुत्रहीन तुम्हारे पिता ने पुत्र की कामना से महादेव की आराधना की थी। दानव त्रिलोचन शंकर ने पुत्र की कामना वाले उसको अंध पुत्र दिया और यह कहा कि शक्तिशाली हिरण्याक्ष एक समय में योग में स्थित था और उमा ने हासार्थ मेरे तीनों नेत्रों को बंद कर दिया था। उसके बाद अंधकार स्वरूप तम उत्पन्न हुआ। उस तम ने नीले मेघ के समान शब्द करने वाला एक भूत प्राणी उत्पन्न हुआ। दैत्य, तुम इसे ग्रहण करो। यह तुम्हारे योग्य पुत्र है, किंतु यह अधम जब संसार के विरोध में बुरा कर्म करेगा तथा त्रिलोक्य जननी की चाह करेगा अथवा असुरों को भेजकर जब यह विप्रों का वध कराएगा, तब मैं स्वयं इसके शरीर की शुद्धि करूंगा। ऐसा कहकर शंभु अपने स्थान मंदराचल पर चले गए और तुम्हारे
पिता तुमको लेकर रसातल में चले गए। इसी कारण शैलपुत्री तुम्हारी माता एवं समस्त जगत के गुरु शंभु निश्चय ही तुम्हारे पिता हैं। आप भी तपस्या करने वाले एवं शास्त्र के ज्ञाता तथा अनेक अलौकिक गुणों से भूषित हो, अतः आप जैसे पुरुष को इस प्रकार के पाप करने में मानसिक निश्चय ही नहीं करना चाहिए। हे देवताओं को कष्ट देने वाले अमरार्धन, तीनों लोकों पर शासन करने वाले और सबसे वंदित अव्यक्त भगवान शंकर सर्वथा अजय हैं। उनकी ये भार्या है। तुम न तो उनके योग्य हो और न समर्थ ही। गुणों से रहित शंकर को बिना जीते तुम उस पर्वतराज की कन्या को प्राप्त करना चाहते हो, सो तो यह मनोरथ पूरा होना कठिन है। शूलपाणी शंकर को वही जीत सकता है जो अपनी भुजाओं से समुद्र को पार कर जाए, अपनी भुजाओं से समुद्र को पार कर जाए, अथवा सूर्य को पृथ्वी पर गिरा दे या मेरु पर्वत को उखाड़ दे। उपर्युक्त सभी कार्य भले ही मनुष्य बल से कर ले, किंतु शंकर नहीं जीते जा सकते। यह मैंने सच सच कह दिया है। दैत्य, क्या तुमने यह नहीं सुना है कि पर स्त्री की अभिलाषा करने वाला दंड नाम का मूर्ख राजा अपने राष्ट्र के साथ विनष्ट हो गया। सुनो, प्राचीन काल में प्रचुर सेना एवं वाहनों से भरा पूरा दंड नाम का एक राजा था। उस महातेजस्वी ने पुरोहित के स्थान पर शुक्राचार्य को व्रत किया था। शुक्राचार्य के निर्देश में उस राजा ने भांति भांति के यज्ञों का अनुष्ठान किया। शुक्राचार्य की अर्जा नाम की एक कन्या थी। किसी समय शुक्राचार्य वृषपर्वा नाम के असुर के पास चले गए थे। भार्गव वंश में श्रेष्ठ वे शुक्र उससे पूजित सत्कृत होकर तुम सत्कृत होकर बहुत समय तक वहीं रुके रहे गए। महासुर सुंदरी अर्जा अपने घर में अग्नि की सेवा हवनादि कार्य करती हुई रह गई थी। इतने में एक दिन राजा दंड वहां पहुंच गया। उसने कहा, शुक्राचार्य कहाँ है? घर की सेविकाओं ने उससे कहा, वे भगवान शुक्र धनुनंदन वृषपर्वा के यहाँ यज्ञ कराने गए हैं। राजा ने पूछा, शुक्राचार्य के आश्रम में यह कौन स्त्री रह रही है? उन लोगों ने उत्तर दिया, राजन, गुरु जी की कन्या अर्जा है। महाबाहु इक्ष्वाकु नंदन दंड शुक्राचार्य की उस कन्या को देखने के लिए आश्रम में प्रविष्ट हुआ और उसने अर्जा को देखा। अंधक काल बल से प्रेरित होकर राजा उसे देखकर तत्काल ही काम से पीड़ित हो गया। उसके बाद बलवान राजा ने भृत्यों, भाइयों, घनिष्ठ मित्रों एवं शुक्राचार्य के शिष्यों को भी वहां से हटा दिया और वहां अकेला आ गया। शुक्राचार्य की यशस्विनी कन्या ने आए हुए उस राजा का भातृभाव से प्रसन्नता पूर्वक स्वागत सत्कार किया। उसके बाद राजा ने उससे पूछा, बाले, मैं कामाग्नि से संतप्त हूँ। आज तुम में अपने आलिंगन रूपी जल से मुझे आनंदित करो। वह अर्जा बोली, नरपति प्रवर, काम से अधीर होकर अपने को विनष्ट मत करो। मेरे पिता अपने महान क्रोध से देवताओं को भी भस्म कर सकते हैं। मूढ़ बुद्धे, तुम मेरे भाई हो, परंतु अब अनीति से ओतप्रोत हो गए हो। मैं धर्म से तुम्हारी बहन हूँ, क्योंकि तुम मेरे पिता के शिष्य हो। उस
दंडक ने कहा, भीरु, शुक्र भविष्य में किसी समय मुझे जला देंगे, परंतु कृशोदरी, काम की आग तो मुझे आज ही अभी जलाए जा रही है। उस अर्जा ने राजा दंड से कहा, राजन, एक क्षण प्रतीक्षा करो, तुम उन गुरु से ही याचना करो, वे तुम्हें निस्संदेह मुझको दे देंगे। दंड ने कहा, सुंदरी, मैं समय की प्रतीक्षा करने में असमर्थ हूँ। बहुधा अवसर चूक जाने पर कार्य में विघ्न हो जाया करता है। उसके बाद अर्जा ने कहा, राजपुत्र, मैं स्वयं अपने को तुम्हें अर्पित करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि स्त्रियां स्वतंत्र नहीं होती, अथवा नरपते तुमसे अधिक कहने से क्या लाभ। बस मैं इतना ही कहती हूँ कि इस असत प्रस्ताव के कारण तुम शुक्राचार्य के शाप से भृत्य जाति और बंधुओं के साथ अपना विनाश मत करो। उसके बाद राजा ने कहा, सुंदरी, प्राचीन काल में पवित्र देवयुग में घटित घटित चित्रांगदा का एक वृतांत सुनो। विश्वकर्मा की चित्रांगदा नाम की एक साध्वी कन्या थी। वह रूप और यौवन से सुसंपन्न, मानो कमल से रहित कमलिनी थी। कमल के समान नेत्रों वाली वह किसी समय अपनी सखियों से घिरी हुई सखियों के साथ नेमिष नाम के महाअरण्य में स्नान करने के लिए गई। वह स्नान करने के लिए जल में जैसे ही उतरी, वैसे ही सुदेव के पुत्र बुद्धिमान राजा सुरथ वहां पहुंचे। उन्होंने उस कृशांगी को देखा। सुंदर शरीर वाले वे उसे देखकर कामातुर हो गए। उनको देखकर उस चित्रांगदा ने अपने सखियों से सत्य छिपाव रहित वचन कहा, यह राजपुत्र मेरे ही लिए काम पीड़ित होकर कष्ट पा रहा है, तब मुझे यह उचित प्रतीत होता है कि इस सौंदर्यशाली व्यक्ति को मैं अपने को समर्पित कर दूं। उसकी बाला सहेलियों ने उससे कहा कि सुंदरी, तुम सयानी वयस्का नहीं हो, निष्पाप बाली के स्वयं को दान करने में तुम्हें स्वतंत्रता नहीं है। तुम्हारे पिता परम धार्मिक हैं और सभी शिल्प कर्मों में परम निपुण हैं। इसीलिए यहाँ तुम अपने को राजा के लिए दान दे देना ठीक नहीं है। इसी बीच काम बाण से पीड़ित सत्यवक्ता बुद्धिमान सुरत ने उसके पास आकर कहा, मुग्धे, मदिरेशणे, तुम अपनी दृष्टि से ही मुझे मोहित कर रही हो। कामदेव ने उपस्थित होकर तुम्हारी दृष्टि रूपी बाण से मुझे घायल कर दिया है, इसीलिए तुम मुझे अपने कुछ कुछ तल रूपी शैया पर सुलाने की योग्य हो। ऐसा न करने पर बार बार तुम्हारे देखने से तो काम मुझे जला ही डालेगा। इसके बाद उस कमल नयनी सर्वांग सुंदरी ने सखियों के रोकने पर भी स्वयं को राजा के प्रति अर्पित कर दिया। इस समय इस तरह प्राचीन काल में उस कृशंगी ने उस राजा की रक्षा की थी। अतः सुश्रोणी, तुम्हें भी मेरी रक्षा करनी चाहिए। शुक्र नंदिनी अर्जा ने राजा दंड से कहा, क्या तुम उसके आगे इसके आगे भी घटित घटना को नहीं जानते? ऐसा ही लगता है, अतः मैं तुमसे कहती हूँ, सुनो। तब उस कृशांगी ने स्वयं को राजा सूरत के लिए स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से दान कर दिया। तब पिता ने उसको शाप दे दिया, मंदबुद्धि,
अतः तुमने स्त्री स्वभाव के कारण धर्म को छोड़कर अपनी इच्छा से स्वयं को प्रदान कर दिया है। अतः तुम्हारा विवाह नहीं होगा और तब विवाह से रहित होने के कारण तुम पति से सुख नहीं प्राप्त कर सकोगी। तुम्हें न तो पुत्र फल की प्राप्ति होगी और न पति से संयोग ही होगा। फिर तो शाप देते समय सरस्वती स्वयं स, फिर तो शाप देते हुए सरस्वती व्यर्थ हुए मनोरथ वाले राजा को 13 योजन तक बहा ले गई। राजा के बहकर दूर चले जाने पर चित्रांगदा भी बेहोश हो गई। महाबाहो, उसके बाद सखियों ने सरस्वती के जल से उसको सींचा। सखियों द्वारा शीतल जल से भली भांति सींचे जाने पर भी वह विश्वकर्मा की पुत्री मरे हुए के समान हो गई। सखियों उसे मरी हुई समझकर शीघ्रता से कोई काष्ठ लेने और कुछ व्याकुल होकर अग्नि लाने चली गई। उत्तम वन में उन सभी के चले जाने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। सुंदर अंगों वाली वह चारों ओर देखने लगी। राजा एवं प्रिय सखियों को न देखकर चंचल नेत्र वाली वह सरस्वती के जल में गिर पड़ी। नरेश्वर कांचनाक्षी ने वेग पूर्वक उसे महानदी गोमती की हिलोरे लेती हुई लहरों वाले जल में फेंक दिया। राजन, उसकी भवित्याता को जानकर उस गोमती ने भी उसे सिंह एवं व्याघ्र से पूर्ण वन में फेंक दिया। इस प्रकार मैंने उसकी स्वतंत्रता की इस दुर्अवस्था का वर्णन सुना है। अतः मैं अपने उत्तम शील की रक्षा करती हुई स्वयं को तुम्हें समर्पित नहीं करूंगी। इंद्र के तुल्य भगवान बलवान राजा दंड ने उसके उस वचन को सुनकर हंसते हुए उस अर्जा से पुरुषार्थ को नष्ट करने वाला अपना अभिप्राय कहा। दंड ने कहा, किशोदरी, उसके पिता तथा राजा सूरत के साथ घटित हुए उनके उसके बाद के वृतांत को सुनने के लिए तुम सावधान हो जाओ। राजा के दूर चले जाने पर जब वह महावन में गिरी, उस समय आकाश में संचरण करने वाले अंजन नाम के गुरहक ने उसे देखा। उसके बाद वह उस बाला के पास गया और प्रयत्न पूर्वक उसे सांत्वना देते हुए कहा, सुभागे सूरत के लिए सुभगे सूरत के लिए उदास मत हो। आई कजरारे नेत्रों वाली, तुम उससे संयोग अवश्य प्राप्त कर लोगी। अतः तुम शीघ्र श्रीकंठ का दर्शन करने के लिए चली जाओ। उस गुहा के ऐसा कहने पर सुंदर नेत्रों वाली वह शीघ्रता पूर्वक कालिंदी के दक्षिण तट पर स्थित श्रीकंठ में श्रीकंठ के निकट चली गई। वह कालिंदी के जल में स्नान करके महेश्वर श्रीकंठ का दर्शन कर दोपहर तक सिर झुकाए स्थित रही। इतने में देव श्रीकंठ के पास शुभ लक्षणों से युक्त पशुपतास्त्र पशुपताचार्य सामवेदी तपोधन ऋतध्वज स्नान करने के लिए आए। मुनि ने काम से रहित रति के समान त्रिशांगी कल्याणकारिणी चित्रांगदा को वहां देखा। उन मुनि ने उनको देखकर ध्यान किया, यह कौन है। उसके बाद वह उन ऋषि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषि ने उससे पूछा, पुत्री, देव कन्या की भांति तुम किसकी पुत्री हो।
मनुष्य तथा पशु रहित इस वन में तुम क्यों आई हो? इसके बाद उस प्रचोदरी ने उन ऋषि से सच्ची बात कही। उसे सुनकर ऋषि क्रुद्ध हो गए और शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को शाप दे दिया। अतः उस पापी ने दूसरे के देने योग्य भी अपनी उस पुत्री को पति से युक्त नहीं किया। अतः वह शाखा मृग बंदर हो जाए। यह कहने के बाद उन महायोगी ने पुनः विधि पूर्वक स्नान एवं पश्चिम सायंकालीन संध्या कर शंकर जी का पूजन किया। शास्त्र में कही गई विधि से देवेश्वर शंकर की पूजा करने के बाद उन्होंने पति को चाहने वाली तथा सुंदर बोहों और दांतों वाली चित्रांगदा से कहा, सुभगे कल्याणदायक सप्त गोदावर नाम के देश में जाओ। वहाँ महान हाटकेश्वर भगवान की पूजा करते हुए निवास करो। रंभोरु, वहां पर रहती हुई दैत्य कंधार माली की प्रसिद्ध देववती नाम की कल्याणकारिणी पुत्री तुम्हारे पास आएगी। उस इसके सिवाय वहीं पर अजन नामक गृह की प्रसिद्ध नंद नंदयंती नाम की तपस्विनी पुत्री तथा वेदवती नामक पुनर्जन्य की कल्याणमयी पुत्री भी आएगी। जब वे तीनों हाटकेश्वर महादेव के पास सप्त गोदावरी में आएंगी, उस समय तुम उनसे मिलोगी। मुनि के इस प्रकार कहने पर बाला चित्रांगदा वहां से शीघ्र सप्त गोदावर नाम के तीर्थ में गए। वहां जाने के बाद वह देवादिदेव त्रिलोचन की पूजा तथा फल मूल का भक्षण करती हुई पवित्रता पूर्वक रहने लगी और उन ज्ञान संपन्न ऋषि ने उनकी हित कामना से प्रेरित होकर श्री कंठ के मंदिर में महान आख्यान से युक्त एक श्लोक लिखा। ऐसा कोई देवता, असुर, यक्ष, मनुष्य या राक्षस नहीं है जो अपने पराक्रम से इस मृगनयनी का दुख दूर कर सके। इस प्रकार श्लोक कहने लिखने के बाद वह विशालाक्षी के विषय में सोच विचार करते हुए वे मुनि पूज्य विभु पुष्कर नाथ का दर्शन करने के लिए मुनि वृंद के वंद पयोष्णी नदी के तट पर चले गए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 63वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।